So welcome to Kiva Typo Industries, ladies and gentlemen, and this is धरिंदर सिंह from Kiva Industries हेड ऑफिस लुधियाना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार के अंदर। तो दोस्तों आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को मैसेजेस मिल चुका है, क्योंकि आज हम स्टॉक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि जिसको इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। बहुत सारे जो फीमेल्स हैं उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो अगर हम भी अपने आस पड़ोस में या अपने घर में अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है या चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना आए, तो हमें इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, ताकि आप किसी को भी आसानी से समझा सके। डेफिनेटली दोस्तों जब आपको समझ आ जाएगा, आप किसी को भी आसानी से समझा देंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्ट की सेल है वो ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग सेल पे फोकस करते हैं, लोगों को कन्विंस करने पे फोकस करते हैं। शेयर करेंगे तो सेल ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। सेल्स मीन शेयर। अगर आपने वो चीज शेयर कर दी और आसानी से दूसरे के माइंड में उसको वहां पे बना दिया कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है, ये जो चीज है इस तरीके से काम करती है, आपको लेना चाहिए, तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी सेल ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। तो आइए आज हम सभी इसी चीजों के ऊपर बात करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो आज सबसे पहले जिस चीज के हम बारे में बात करने जा रहे हैं, थायराइड के ऊपर बेस्ड है। ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड क्या होता है, थायराइड में ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, ऐसी क्या कंडीशन आ जाती है कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उसमें हम क्या दे सकते हैं, कितना देना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आज के इस सेशन में आपको यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ये क्या होता है, आज आप इस चीज में मास्टरी करके जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से समझते चले जाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा और किसी को भी आप आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज थायराइड ग्लैंड, यानी कि देखिए हिंदी में बताएंगे बिल्कुल, थायराइड ग्लैंड क्या होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो नेक है आपकी, राइट, नेक के जो फ्रंट है, यहाँ पे आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है, एक बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है थायराइड ग्लैंड, ये यहाँ पे नेक के पास होता है, यहाँ पे राइट, नेक पे होता है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है, उनको बनाता है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाता है। ये लिख लीजिए पहला पॉइंट। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, यहाँ पे गर्दन पे होता है, नेक पे होता है। काम क्या करता है कि ये थायराइड हार्मोन्स को बनाता है। तो जो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं थायराइड की हेल्प से, तो ये क्या करते हैं, ये क्रिटिकल सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर इनमें गड़बड़ी आना शुरू हो जाए, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए, तो हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इफेक्ट हैं जो हमारी बॉडी पे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब यहां पे क्या होता है, देखिए थायराइड ग्लैंड 3 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड 3 तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता है, जिनमें से T3 T4 है और एक है पेप्टाइड हार्मोन्स यहाँ पे। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ज्यादा साइंटिफिक नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो T3 T4 होते हैं, इसमें 2 थायराइड हार्मोन्स होते हैं, T3 एंड T4, ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन। ये T3 होता है ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 होता है थायरोक्सिन, और तीसरा होता है पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन जिसको कि कैल्सिटोनिन भी बोला जाता है, ये बेसिकली बॉडी में जो कैल्शियम होता है ये उसको वहां पे रिलीज करने में हेल्प करता है। सिर्फ इतना सा समझिए। हम बात करेंगे यहाँ पे थायराइड में। अब यहाँ पे 2 तरीके की कंडीशन आ जाती है, या तो हाइपोथायराइडिज्म होता है या हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपर हाइपो हाइपर हाइपो, ये लिख लीजिए और बीच में लाइन बना लीजिए। एक जगह पे लिखिए हाइपरथायराइडिज्म, देखिए याद करने से नहीं आएगा, उसको लिखिए 1 बार 2 बार 5 बार जब पढ़ेंगे, एक बार लिखेंगे तो आधा तो आपके माइंड में वैसे ही घुस जाएगा वो।
एक जगह पे लिखिए हाइपर, दूसरी जगह पे लिख लीजिए हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपर में क्या होता है? हाइपर में ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये नॉर्मल से ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हाइपर में क्या होता है कि ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये क्या करता है, ये ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और हाइपो में उल्टा होता है। हाइपो में ये जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है उससे कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हाइपर में क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस करता है। हाइपो में क्या होता है, कम प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब यहाँ पे जो कंडीशन बनती है, जो बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट आते हैं वो बिल्कुल उल्टे आते हैं। हाइपर में क्या होता है, हाइपर में बन ज्यादा रहा है लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या आते हैं कि वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, नींद की समस्या आनी शुरू हो जाती है, नींद की कमी होनी शुरू हो जाती है वहां पे। और साथ में अगर हम बात करें इसके साथ में, जैसे कि जो हार्ट बीट होती है वो वहां पे फास्ट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म होता है, हाइपो में क्या होता है, वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके की जो कंडीशन है वो आप आसानी से पता कर सकते हैं, पर्सन को देख के आधा आपको आसानी से पता चल जाएगा किस तरीके का थायराइड है। या तो वो हाइपर है, अगर हाइपर है तो हाइपर जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो ज्यादा बन रहे हैं, ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, यानी कि वेट रिड्यूस हो रहा है, वेट कम हो रहा है, राइट, कमजोर हो रहा है वो जो पेशेंट है। और अगर वहां पे हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, यानी कि जितना हमें वहां पे थायराइड चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, वो उतने नहीं बना पा रहा है, वो कम बनाता है। और वहां पे क्या होता है, हमारा जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, एक्सेस में जो वेट है वो बढ़ता चला जाता है। ये सिंपल सी कंडीशन से आप थायराइड ग्लैंड के बारे में जान लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। लाइन बना के लिखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार पढ़िए, आपको आसानी से जो चीजें हैं वो याद होनी शुरू हो जाएंगी। खाना खा रहे हैं, अभी रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर खाना खा रहे हैं तो भाई साहब थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अगर थोड़ी देर कंसंट्रेट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर अच्छी चीज सीख सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आधा पौना घंटा आपका चाहिए। आधे पौने घंटे में हो सकता है बहुत बड़ा चेंज आ सके जिंदगी में। तो थायराइड के ग्लैंड के बारे में हमने जाना कि कहां पे होता है, क्या करता है, और अगर जिसमें कंडीशन आती है हाइपर की और हाइपो की तो उससे क्या चीज होनी शुरू हो जाती है। अब यहां पे आगे चलते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, लिख लीजिए, पेज के ऊपर लिख लीजिए थायराइड ग्लैंड क्या करता है यहां पे। अब देखिए दोस्तों, जो थायराइड ग्लैंड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं इनको मैनेज करना होता है इसमें, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में वहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है, अब होता क्या है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको लिख लीजिए, मेटाबॉलिज्म क्या करता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं जो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ताकि जो एनर्जी अगर मिलती रहेगी तो डेफिनेटली हमारा वहां पे क्या होता रहेगा, जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो वहां पे चलती रहेगी। अब जो आज हम यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है इसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये सिंपल सी चीज हो गया, सिंपल सा काम हमें पता चल गया कि जो थायराइड ग्लैंड है ये किस तरीके से करता है, क्या बनाता है, और हमें प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि जो थायराइड ग्लैंड है इसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, जो ये काम कर रहा है वो काम आसानी से हो सके, वो मेंटेन रह सके। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सामने पेश है हमारा जो पहला प्रोडक्ट है कीवा हार्मोन बैलेंस कैप्सूल। नाम से ही पता चल जाता है कि ये हार्मोन को बैलेंस करने में ये जो कैप्सूल है वो बहुत ही मददगार साबित होते हैं। आइए अब इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। अब ये जो कीवा हार्मोन बैलेंस कैप्सूल है ये क्या है, बेसिकली कि जो हार्मोन इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोन जो गड़बड़ाया हुआ है उसकी वजह से जो एबनॉर्मेलिटीज, जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं
स्ट्रेस आ रहा है, इरेटिबिलिटी है, इंसोम्निया यानी कि नींद की समस्या है, मेनोपॉजल डिस्टर्बेंस है, जो पीरियड्स होते हैं फीमेल में उनमें डिस्टर्बेंस है, एमनरिया यानी कि पीरियड बंद हो चुके हैं, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, ओवरवेट, वेट बढ़ रहा है, और जो सर्जरी के बाद जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, अगर इन सभी चीजों से अगर आपको गुजर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो हार्मोन बैलेंस है ये इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकती है। इसको लिख लीजिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिख लीजिए, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। बार बार ट्रेनिंग आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये ट्रेनिंग आपको अपनी टीम को देनी चाहिए जो आज इस वेबिनार को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ट्राई कीजिए, कम से कम 10 लोगों को कल की डेट में, कम से कम 10 लोगों को आप जो आज का वेबिनार हुआ है इसके बारे में बताएंगे, उनको समझाएंगे और उनसे पूछेंगे, उनका टेस्ट लेंगे। माय डियर फ्रेंड, बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो पैशन के साथ कीजिए कि हाँ ये चीज हमने सीखी है, ये चीज मेरी टीम भी सीख के रहेगी। ये टीम को कौन सिखाएगा? भाई मैं ही सिखाऊंगा, और कौन सिखाएगा आके? तो क्या मैं अपनी टीम को सिखा पा रहा हूं? दोस्तों ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, इतनी जो आग है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि आज के सेशन खत्म होने के बाद अपनी टीम को कॉल कीजिए, उनको पूछे कि भाई साहब कल सुबह रेडी रहना, कल सुबह इसी के ऊपर बात होगी, इसी के ऊपर चर्चा होगी, इसी प्रोडक्ट के जो ऑर्डर है वो हम क्रिएट करेंगे। बिजनेस कैसे नहीं आएगा? आदमी निकालने वाला होना चाहिए, बिजनेस अपने आप निकल के आता है। क्या हम वो निकाल पा रहे हैं? दोस्तों ये इतनी आग जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, इतना पैशन हमारे अंदर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब बेनिफिट क्या है? हमने प्रोडक्ट के बारे में जाना, अब बेनिफिट क्या है कीवा हार्मोन बैलेंस के? डेफिनेटली ये जो कीवा हार्मोन बैलेंस है ये क्या है? एक आयुर्वेदिक और हर्बल फॉर्मुलेशन है, नेचुरल चीजें इसमें यूज की गई हैं, जो कि आपके जो इम्बैलेंस हार्मोन है बॉडी में, जो इम्बैलेंस हार्मोन है उनको रिकवर करने का काम करता है। सिंपल सी चीज है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, जो हार्मोन जो इम्बैलेंस हो चुके हैं, ऊपर नीचे जो गड़बड़ उनमें आ चुकी है, तो और उनमें ऐसा बहुत सारा होता है कि कई बार वो जो हेल्थ इश्यू हो रहा है उसको शो भी नहीं करते हैं, राइट? तो वो उनको भी वहां पे रिकवर करने का काम करता है, रिपेयर करने का काम करता है। अब इसके अलावा और कौन कौन से बेनिफिट है? हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, हमने इसके बारे में बात की थी। लिख के बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाइपर क्या होता है, हाइपो क्या होता है। आपकी आधी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। हाइपर में क्या होता है और हाइपो में क्या होता है? अच्छा, वेट किस में बढ़ता है? हाइपर में बढ़ता है या हाइपो में बढ़ता है? कमेंट करके लिखिए, वेट किस में बढ़ता है? हाइपर में बढ़ता है, हाइपो में बढ़ता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी कि अच्छे से सुन रहे हैं। ये हाइपर वाले कौन है भाई? हाइपर में नहीं बढ़ता वेट, हाइपो में बढ़ रहा है। उल्टा मत लिखिए, मैं तभी कह रहा हूं नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। अब जिन्होंने नोट्स बनाए हैं वो डेफिनेटली, हाँ वो डेफिनेटली वो बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, हाइपर में नहीं बढ़ता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से देखिए, अब पता चल रहा है ना कि हाँ आप लोग यहाँ इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगर यही चीज आप अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आसानी से आप अपनी टीम को भी यहाँ पे सिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया, जो नोट्स बना रहे हैं एक जोरदार थम्स अप उन सबके लिए प्लीज, जो नोट्स बना रहे हैं, जो डेफिनेटली अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि सीरियसली कर रहे हैं। एक ग्रेट थम्स अप आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से आज का जो सेशन है इसको अटेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, राइट। तो तैयार रहिएगा, अभी और भी यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक कंडीशन होती है, नॉर एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, ये एक हॉर्मोन्स होते हैं जो कि पर्सन को काम रखने में, यानी कि मतलब कि वो शांत रहता है, काम रखने में हेल्प करते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि जब इनमें गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है, इन हॉर्मोन्स में गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है, तो पर्सन स्ट्रेस फील करना शुरू हो जाता है, एंजाइटी फील होती है, स्ट्रेस उसको महसूस होना शुरू हो जाता है, वो स्ट्रेस में रहना शुरू कर देता है। इन दो चीजों की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो आती है। तो यहाँ पे जो कि वह हार्मोन बैलेंस है, ये वहां पे स्ट्रेस को रिलीज करने का काम करता है, पेशेंट को काम रखने का यहाँ पे जो काम करता है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे चलें और इसके क्या क्या बेनिफिट है, अब यहाँ पे दो और हॉर्मोन्स हैं,
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स होते हैं जो कि नींद होती है, नींद में हेल्प करते हैं, स्पेशली फीमेल्स के अंदर नींद लाने में ये हेल्प करते हैं बेसिकली, क्योंकि इनमें से जब भी कोई हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, दोनों में से कोई भी हार्मोन जब इम्बैलेंस हो जाता है, तो पेशेंट क्या करता है कि पेशेंट चाहता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा नींद आए, यानी कि उनको नींद की समस्या आनी शुरू हो जाती है, रेस्टलेसनेस, नींद की समस्या उनको आनी शुरू हो जाती है। तो जो कीवा हार्मोन बैलेंस है इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसको लिखिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दो शब्द इंग्लिश के सामने जाके किसी को बता देंगे ना, 90% कन्विंस हो जाएगा। दो शब्द इंग्लिश के, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दो शब्द जाके इंग्लिश के किसी को, सामने वाले को पता चल जाएगा कि इस पर्सन को नॉलेज है, ये पर्सन कुछ ना कुछ तो जानता है भाई, थायराइड के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है, पता चल जाएगा आपको, राइट। इंसोम्निया क्या कंडीशन होती है? इंसोम्निया भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस के कारण। तो हमें यहां पे ये चीज पता चल गया। अब इसके बाद मेनोपॉजल डिस्टर्बेंस, यानी कि पीरियड्स में जो समस्या आ रही होती है वो किस वजह से आ रही होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच जिसको बोला जाता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा याद मत कीजिए, राइट। जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। दो तरीके की यहाँ पे होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, किस वजह से हो रहा है? यहाँ पे मेनोपॉजल डिस्टर्बेंस जो हो रही है, पीरियड्स जो फीमेल्स में है उनमें अगर डिस्टर्बेंस हो रही है, रुक रुक के आ रहे हैं या कभी कभी आते हैं या बंद हो जाते हैं, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये मेजर रीजन होते हैं मेनोपॉज में डिस्टर्बेंस आने के। इनकी वजह से मेनोपॉज में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। तो यहां पे कीवा हार्मोनल बैलेंस इनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो पेशेंट को पता चल गया आपका कि किस पेशेंट को क्या चीज बतानी है, बिल्कुल आसानी से इसको लिख लीजिए, सिंपल सा लिख लीजिए कि मेनोपॉजल डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो वहां पे आप यहाँ पे कीवा हार्मोन बैलेंस कैप्सूल जो है उसके बारे में बता सकते हैं, आसानी से किसी को भी बता सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, कीवा हार्मोन बैलेंस में क्या क्या है? इसमें जैसे पाउडर्स ऑफ लोदरा, अशोका, गुशर, अश्वगंधा, तावरी, रेणुका बीज, त्रिकाटू, ये सभी चीजें यानी कि नेचुरल चीजें जो हर्ब्स हैं, हर्बल हैं, वो सभी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, राइट। अब लेना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है, इसको लिख लीजिएगा। इस्तेमाल कैसे करना है, बिल्कुल कैप्सूल है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपने, दिन में 2 बार, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाली पेट, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाली पेट, खाना खाने से पहले आपने लेना है। सुबह नाश्ता कर रहे हैं, सुबह नाश्ता करने से पहले लेना है, रात को डिनर कर रहे हैं, डिनर करने से पहले लेना है, एक एक कैप्सूल। और अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो कम से कम 6 से लेके 12 महीने तक इस्तेमाल कीजिए। कई बार ऐसा होता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में रिजल्ट मिल जाता है, वहीं पे बंद कर देते हैं, तो वो बीमारी जो है वो दोबारा से फिर आने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसीलिए इसको 6 से 12 महीने तक इस्तेमाल कीजिए कम से कम, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, राइट। और अब आगे चलते हैं, आगे अब हम बात कर रहे हैं कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप्स के बारे में। कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप इतने शानदार ड्रॉप्स है ना, लेकिन इनके बारे में पता ही नहीं है। कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप, इसके अंदर क्या क्या गुण है उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप, ये क्या होता है कि हमारी बॉडी को विटामिन D3 की डेली रिक्वायरमेंट होती है वर्ल्ड वाइड। अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो बहुत सारे यानी कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, उनकी कमी पाई जाती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे सीरियस इशू, सीरियस जो बीमारी है, क्रिटिकल जो कंडीशन है, वो वहां पे बननी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम डेली की अपनी यहाँ पे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना चाहते हैं, किस चीज को, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप्स अपनी डेली डाइट में शामिल कर लीजिए, अपनी डेली डाइट में इसको शामिल कर लीजिए। अगर आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को खत्म करना चाहते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए, बार बार कह रहा हूं, लिख लीजिए,
विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को खत्म करना चाहते हैं तो कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप डेली डाइट में शामिल कर लीजिए। लिख लीजिए, ये चीज आपने अपनी टीम को बतानी है सबसे पहले। अब होता क्या है, सर्दियों के मौसम में लोग ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं और जो दिन होते हैं वो भी छोटे होते हैं, जिस वजह से वो ज्यादातर बाहर नहीं जा पाते हैं, विटामिन D3 नहीं मिल पाता है, कमी होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद सर्दियों में जो बीमारियां हैं वो वहां पे बढ़नी भी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वजह क्योंकि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो रही है वहां पे। अब कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो दोस्तों कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप्स के अंदर सीवीड है जिसके अंदर आयोडीन और टायरोसिन होता है। आयोडीन के बारे में कभी सुना होगा, एड वगैरह आती थी, आयोडीन नमक वगैरह ऐसे कुछ एड वगैरह सुनी होगी आपने, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, बिल्कुल सुनी होगी आपने, राइट। तो जो सीवीड है, राइट, यानी कि समंदर के नीचे जो समुद्री वेजिटेबल्स होते हैं, जो सी वेजिटेबल्स होते हैं, राइट, उनको सीवीड बोला जाता है। तो उनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयोडीन और टायरोसिन वहां पे मौजूद होता है। ये पता चल गया इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, राइट। अब ये काम कैसे करता है, कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप्स किस तरीके से काम करता है, आइए इसको जानते हैं। तो जो थायराइड हार्मोन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा क्योंकि पहले ऐड आती होती थी कि क्या इस नमक में आयोडीन है, राइट, ऐसी आपने ऐड देखी होगी, नमक की ऐड देखी होगी, क्योंकि डॉक्टर भी इसको बोलते थे कि आयोडीन होना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो वेट चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, वेट बढ़ेगा, वेट कम होगा, स्वेलिंग, गर्दन में यहाँ पे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, सूजन वगैरह आनी शुरू हो जाती है। वो किस वजह से, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो रहा है, उनको सफिशिएंट वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है थायराइड हार्मोन्स की। किसकी वजह से, क्योंकि आयोडीन प्रॉपर मात्रा में नहीं है। तो एक कंसंट्रेटेड सप्लाई यानी कि एक अच्छी मात्रा में आयोडीन और टायरोसिन हमें सीवीड के अंदर मिल जाता है और इसीलिए जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे जो कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप्स जो काम कर रहा है, बेसिकली क्या है कि विटामिन D3 जो होता है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है ताकि जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहे। तो डेफिनेटली अगर हड्डियां कमजोर होगी तो टूटने का, माय डियर फ्रेंड, डर जो है वो हमेशा बना रहेगा। तो अगर हड्डियों में कमजोरी आ रही है तो डेफिनेटली आपको वहां पे विटामिन D3 का इस्तेमाल करना चाहिए वहां पे। और विटामिन D3 के जो लेवल हैं चिल्ड्रन में, जैसे रिकेट्स हो गया, ऐसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, इस तरीके की ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो गया, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। क्यों? विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से। और उसके आगे चल के यही जो कंडीशन होती है ये कैंसर तक का जो खतरा है वो पैदा कर सकती है। क्या चीज है, सिर्फ एक छोटी सी चीज कितने बड़ी बीमारी तक लेके जा सकती है। सोना नहीं है। हेलो, आप लोगों से बात कर रहा हूं, अभी भी कुछ लोग देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, भाई साहब यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, पढ़ लीजिए इसको। और डेफिनेटली यही चीज आपने अपनी टीम को समझानी है। आज सोना नहीं है, आज सोना नहीं है माय डियर फ्रेंड, क्लोजिंग आ रही है, टारगेट अचीव करने हैं कि नहीं करने हैं, कुछ है करने का मन के नहीं है करने का मन, अपने अंदर आग को बना के रखिए यार। दिक्कत किस चीज की आ रही है, आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं। मान लिया 9:30 बज चुके हैं, ठीक है, लेकिन काम करने की इच्छा है कि नहीं है, कि 9:30 बज गए, रात को घर पे बैठे हैं, बस ठीक है अब तो सो जाना है। अरे माय डियर फ्रेंड, काम करते रहना चाहिए, काम कीजिए डेफिनेटली। इलॉन मस्क यहाँ पे 14-14 घंटे, यहाँ पे 18-18 घंटे काम करता है, तो भाई साहब हमें क्या दिक्कत है, वो पैसे बना रहे हैं ना, छाप रहे हैं ना, तो हम छापना चाहते हैं कि नहीं छापना चाहते हैं, हमारी दिनचर्या के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग छापना चाहते हैं कि नहीं छापना चाहते हैं। इतनी एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए कि भाई साहब कोई बंदा देखे तो ये समझे कि हाँ यार ये बंदा कुछ करके ही दम लेगा। तो प्लीज यहाँ पे इस तरीके से मत दिखिए कि हाँ आप लोग बिल्कुल सुस्त से बैठे हैं यार, एनर्जी लेवल होना चाहिए। नोट्स बनाइए, दिक्कत कहां पे आ रही है, लिखने में क्या प्रॉब्लम आती है, प्लीज कीजिए इसको।
और जो कर रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत ग्रेट थम्स अप है उनके लिए, क्योंकि जो लोग अभी भी इस चीज को कर रहे हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ हासिल करेंगे ही करेंगे। और आज इस मीटिंग के खत्म होने के बाद 10 बजे या जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, माय डियर फ्रेंड, सोना नहीं है। अगर यहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं, सोना नहीं है, कॉल करना है अपने लीडर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। सोए हुए हैं तो जगाना है उनको, जगाना है उनको कि भाई साहब बताइए कल का क्या प्लान है। कल सुबह हम लोग मीटिंग कर रहे हैं इसी चीज के ऊपर, उनको ये चीज सिखाइए यार, दिक्कत कहां पे आ रही है। जब हम जानते हैं, हम एक चीज को यहाँ पे सीख रहे हैं, तो हमारी टीम क्यों नहीं सीखेगी। अपनी टीम के ऊपर काम कीजिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप यहाँ पे बात करते हैं। तो इसके अंदर कंसंट्रेटेड विटामिन D3 जो ड्रॉप्स होते हैं, वो डायरेक्टली आपकी जो हेल्थ होती है उससे वो रिलेट करते हैं। तो डेफिनेटली वहां पे जो आपकी हेल्थ कंडीशन है वो वहां पे प्रॉपर बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि विटामिन जो थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो डेफिनेटली वहां पे विटामिन D के रिलेटेड ही होती है वहां पे। तो अगर आप यहाँ पे करेंगे विटामिन D3 का इस्तेमाल करेंगे, कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, तो जो आपकी थायराइड की जो हेल्थ है, जो आपकी थायराइड की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, राइट। अब ये क्या करता है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, ताकि जो थायराइड ग्लैंड है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग होनी शुरू हो जाए। डिप्रेशन में है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी ये वहां पे इंक्रीज करने का काम करता है, ताकि एनर्जी अच्छे लेवल की बन सके, प्रॉपर एनर्जी बन सके। तो वहां पे ये सभी बेनिफिट्स आपको कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप से देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट। अगर बैक पेन है, पीठ में दर्द है, हड्डियों के संबंधी कोई समस्याएं हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप्स इज द बेस्ट सॉल्यूशन। और कैंसर जैसे खतरे को दूर करना चाहते हैं, देन कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप्स इज द बेस्ट सॉल्यूशन। और अब ये इस्तेमाल कैसे करना है, इसको लिख लीजिए। इस्तेमाल कैसे करना है इसको लिख लीजिए। अभी भी कुछ ऐसे होंगे स्क्रीनशॉट लेके बंद कर देंगे। माय डियर फ्रेंड, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे वो आपके मोबाइल में पड़ा रहेगा, एक बार दो बार पढ़ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन लिखेंगे ना, जो चीज लिखी होगी वो आपके माइंड में रह जाती है। मैं तभी आपसे बार बार कह रहा हूं, लिख लीजिए। अब एक तरफ यहाँ पे एज लिखिए, ऊपर लिखिए एज, और दूसरी तरफ कितना डोज देना है, हर रोज कितना डोज देना है। 1 से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग में और 10 ड्रॉप्स इवनिंग में देने हैं। 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए 20 ड्रॉप सुबह, 20 ड्रॉप शाम को आपने देने हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। और 15 से 21 साल तक के लिए 30 ड्रॉप, 30 ड्रॉप सुबह, 30 ड्रॉप शाम को देने हैं। बिल्कुल सिंपल है। और 22 साल और उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं, 40 ड्रॉप सुबह, 40 ड्रॉप आपने शाम को देने हैं। अब इसमें यह मत समझने लग जाना कि 40 ड्रॉप, इतने बड़े ड्रॉप, इतने सारे ड्रॉप। माय डियर फ्रेंड, आपकी हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च की गई है। साइंटिस्ट ने बताया है कि इतनी डोज मिनिमम रिक्वायर्ड है एज के हिसाब से, तो इतना ही लेना है, इतना ही लेना है, क्योंकि इन चीजों के ऊपर रिसर्च की गई है, तभी ये जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने हम यहाँ पे लेके आए हैं, राइट। और अब दोस्तों, जो इसकी डोसेज है कीवा सोलर एनर्जी दो, अगर बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो दिन में 2 बार इसको लीजिए, और कोशिश कीजिए कि ये खाली पेट आप लें, कम से कम खाना खाने से आधा घंटा पहले। सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 8 बजे, सुबह 7:30 बजे ले लीजिए। रात को 8 बजे डिनर कर रहे हैं, शाम को 7:30 बजे ले लीजिए, लेकिन खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करना है, राइट। अब जो तीसरा प्रोडक्ट हमारा आ जाता है कीवा थायराइड केयर कैप्सूल। अब यहाँ पे जो थायराइड है वो हमने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, ताकि हमें आसानी से इसके बारे में पता चल सके। कीवा थायराइड केयर कैप्सूल, अब इसमें क्या चीज है भाई, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। कीवा थायराइड केयर कैप्सूल जो है ये नेचुरल हर्ब से बनाया गया है, जो कि एक सुपीरियर, एक अच्छी क्वालिटी का जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे थायराइड को और इम्यून फंक्शन को वहां पे वो सुरक्षा प्रदान करता है, उनको बैलेंस बनाने का काम करता है। क्योंकि जो थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पित्ता इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से भी होती है। अब ऐसे बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, ड्राइनेस, स्किन की जो ड्राइनेस है वो होनी शुरू हो जाती है, वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है, मेंस्ट्रुअल जो फंक्शन होते हैं उनमें इरेगुलरिटीज होनी शुरू हो जाती है फीमेल के अंदर। ये सभी थायराइड इम्बैलेंस के यहाँ पे आपको फीचर देखने के लिए मिलते हैं। जो ट्रेमर्स होते हैं, यानी कि हाथ जो है वो कप कपाने शुरू हो जाते हैं,
जो सभी जो चीजें हैं ये थायराइड की आपको यहाँ पे बताते हैं कि थायराइड जो हार्मोन्स है उनमें गड़बड़ी जो है वो आनी शुरू हो गई है, राइट। तो इन सभी चीजों को हमने यहाँ पे उसके लिए थायराइड केयर कैप्सूल, नाम से ही पता चल रहा है यार, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से जो प्रोडक्ट है वो हमने किस किस के लिए इस्तेमाल करने हैं यहाँ पे, राइट। तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक और बिल्कुल लाइट फील करेगी अगर आप यहाँ पे थायराइड केयर कैप्सूल को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली वहां पे हम इसको इस्तेमाल करना ही चाहिए। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है थायराइड केयर कैप्सूल के अंदर? टर्मिनेलिया बेलरिका, पाइपर लॉन्गम, जिंजीबर, पाइपर निग्रम, गोमती भस्म, परुल पिस्ती और गेरू, यानी कि सभी चीजें हैं, नेचुरल हैं, हर्ब्स हैं यार। दिक्कत वाली बात कहां पे है? आसानी से इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और रिजल्ट हमें डेफिनेटली बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ कीवा थायराइड केयर कैप्सूल, क्या क्या बेनिफिट है? बिल्कुल सिंपल बेनिफिट है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, जो अभी तक हमने पिछले 2 प्रोडक्ट में किया है, वैसे ही जो बेनिफिट है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। जो ग्लैंड्स होते हैं, जो थायराइड ग्लैंड्स है, राइट, उनकी जो फंक्शनैलिटी है उनको इंक्रीज करता है, एनहांस करता है उनको। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, राइट। जो ब्लड वेसल में जो क्लॉजिंग होती है उनको वो दूर करने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। टॉक्सिन, फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में हमें बीमार बनाने का काम करते हैं उनको दूर करने का काम करता है। गर्दन में जो स्वेलिंग होती है, जो सूजन आ जाती है, उसको रिड्यूस करता है, उसको दूर करने का काम करता है। और ऐसी बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं थायराइड ग्लैंड का, उनको वो इंप्रूव करता है ताकि अच्छे तरीके से बन सके। और दोस्तों जो नर्वस सिस्टम होते हैं, जो नर्व्स वगैरह होती हैं, नसें होती हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बताइए इसमें क्या चीज है जो समझ में नहीं आ रही है? सिंपल सी चीज है, किसी को भी अरे इन 10 चीजें हैं, 10 में से 2, 3, 4 भी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या बताएंगे, क्या इतने लायक है कि हम उनको बता पाएंगे? ये जरूरी चीज है। हमें बताना आता है कि नहीं आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लेना कैसे है, थायराइड केयर कैप्सूल कैसे लेना है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है, जैसे एक सुबह एक शाम को, मॉर्निंग और इवनिंग में। खाली पेट लेना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले। सिंपल सी चीज है। अब डोसेज देखो कितनी सिंपल है, राइट। सिंपल से डोसेज है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। डोसेज को लिखिए और कम से कम 6 से 12 महीने तक इसको वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। और अगर आपका पहले से इलाज चल रहा है तो जो भी आपका आयुर्वेदिक फिजिशियन है उसको आप दिखा भी सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको वहां पे इसको इंक्रीज करने के लिए ही बोलेगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों आशा कि ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ भी चुके होंगे।